वेलकम टू माय चैनल। आज आज के दिन नहीं, मतलब जिस दिन आप ये वाली वीडियो देख रहे हो उससे एक दिन पहले या 2 दिन पहले फुकरा इंसान की नई वीडियो आई है। अगर नई वीडियो आई है तो वो हम रिएक्शन देने वालों के लिए नया कंटेंट आया है, तो देखते हैं कि ये वीडियो कैसी है। क्योंकि टाइटल और थंबनेल से तो ये है कि आई इन्वेस्टिगेटेड रेस्टोरेंट्स दैट ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। मतलब ये वीडियो इस बारे में है कि वो ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट्स में गए जो बंद होने की कगार पे है। आइए, ऐसे कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, क्या आप लोग भी जानना चाहोगे? तो आइए पता लगाते हैं। वीडियो में हम वो सारे कैफेज कवर करने वाले हैं जो एक्चुअल में बंद होने वाले हैं। और ऐसे ही और भी कई सारे रेस्टोरेंट्स और कार्ट्स पर हम जाएंगे क्योंकि ये है ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। हम एक एक करके इन सारी जगहों पर जाएंगे और देखेंगे कि क्या है वो वजह जिसकी वजह से इनकी ये हालत है, और कोशिश करेंगे कि कैसे हम इनको रिवाइव कर सकते हैं। तो मेरी टीम ने पूरी दिल्ली एनसीआर एक्सप्लोर की। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो मतलब रेस्टोरेंट्स बंद होने की कगार पे है उसको वापस से रीडेवलप करना, उसके वहाँ पर कस्टमर्स लेके आना ताकि कि वो रेस्टोरेंट बच जाए। और फिर हमने ये 5 फूड सेंटर्स निकाले जिनकी हालत बहुत बुरी है। तो आओ चलते हैं हमारे पहले कैफे में जिसका नाम है टर्बन कॉफी। जब तुम आओगे यहाँ पर एक्चुअल में जैसे हम यहाँ पर आए हैं, तुम इधर देखोगे बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ पर। रोड यहाँ पर पूरी खुद रही क्या है। आप लोग कभी इस रेस्टोरेंट में गए हो, टर्बन कॉफ़ी पे? कमेंट्स में बताना। एंड कैफे की एकदम सन्नाटा बजा हुआ है कैफे के अंदर। तो भाई जेन्युइन बता रहा हूँ, अभी हम आए हैं, हम इधर से देख रहे हैं, इस रेस्टोरेंट में उतने ही लोग हैं जितने कल थिएटर में थे जब मैं है जवानी दीवानी देखने गया था। कौन सी है जवानी तो इश्क होना है जो भी है, एक्चुअल में दोनों में जीरो ही लोग थे। यहाँ पे भी जीरो ही है, सिर्फ स्टाफ भरा हुआ है और उसकी सैलरी देनी पड़ रही है, रेंट देना पड़ रहा है। क्या आप लोगों ने अभी तक वो फिल्म देखी है जवानी तो इश्क होना ही है? एक्चुअल में हम अंदर चलते हैं, हम इस कैफे के सारी चीजों को रिव्यू करने वाले हैं और उसके बाद हम देखने वाले हैं, कंक्लूजन में पहुंचने वाले हैं कि ये बंद क्यों होने वाले हैं। मतलब हम ये देखने वाले हैं कि कैफे सही में बंद होना चाहिए ये या नहीं होना चाहिए। और अगर नहीं होना चाहिए तो ये खरीद लेगा और ये कैफे चला लेगा। पैसा बहुत है इसके पास। मतलब है पैसा बहुत है ये जेब में। गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। पर नहीं है भाई गरीब आ जाओ। वे भाई देख, यही गलती करते हैं हम। क्या पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे में क्या है, अगर पुल पे पुश कर दे तो वो पढ़ा लिखा नहीं। क्या आप लोग भी ये गलती करते हो या नहीं? आप पढ़ लेते हो और सही से खींचते हो, अगर पुल लिखा है तो आप खींचते हो, पुश लिखा है तो धकेलते हो। बताओ। भाई तू करने लगा था। भाई मैम नो चीटिंग नो। मैडम भी पुश कर रही थी, पुल लिखा है पुल, तो आपको पुश करना पड़ेगा। आप भी पुल कर रहे थे तो हम गलती हो गई थी। वेलकम टू टर्बन कॉफी सर। अरे थैंक यू सर। क्या नाम है पाजी आपका? बलजीत सिंह सर। बलजीत सिंह। पाजी ये कॉफी आप कितने टाइम से ऑन कर रहे हो? सर ये हम 2020 से ऑन कर रहे हैं। हमारी पहली ब्रांच रोहिणी सेक्टर 8 में थी और सेकंड एसजीए मार्केट में साउथ दिल्ली में, और ये भी हमने थर्ड ब्रांच अपनी प्लान करी है जनकपुरी में। तो सब इतनी खाली है? नहीं सर, हमारी रोहिणी और एसजीए अचूट बहुत सही था। क्योंकि इंसान तीसरे पे तो तभी जाता है ना जब पहली और दूसरी चली हो बढ़िया। इसके जो मम्मी पापा है, तो उन्होंने जब पहला बच्चा करा तो जासूस की, उन्होंने देखा ये तो लड़का अच्छा है तो उन्होंने दूसरा ट्राई किया। फिर जैसे उन्होंने देखा दूसरा मोपी हुआ तो उन्होंने प्रोडक्शन छोड़ दिया प्रोडक्शन, तीसरा करा ही नहीं। तीसरा हूँ मैं। अच्छा तू तीसरा है? तीसरा मैं भी हूँ। मैंने देखा बाहर भी है इसका एरिया, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये बाहर देख के आते हैं, उसके बाद आप अपनी जो बेस्ट डिशेज हैं, बेस्ट चीजें हैं, वो सारी रेडी करवाओ, फिर हम रिव्यू करते हैं प्रॉपर। आओ बाहर में तुम्हें लेके चलता हूँ। यही है बात। नहीं भाई, बाहर ये वाला एरिया बहुत अच्छा बनाया हुआ है, पत्थर लगाया हुआ है, इधर भी है भाई। देखो अब यहाँ से इंसान आए, लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं भाई मेरे हिसाब से सिटिंग तो बहुत अच्छी है बाहर। वो वाली सिटिंग भी अच्छी है, ये वाली सिटिंग, ये एरिया बहुत ही अच्छा बना रखा है। यहाँ पर अंदर आ सकते हो भाई, यहाँ शीशा है भाई, यहाँ मैं अपने आप को देख सकता हूँ ब्रो। और क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉफी पिए, दुनिया भर की बातें करे, बैठ भी गई गर्लफ्रेंड मेरी। बात तो कर लो जानू। जानू कैसा चल रहा है? ठीक ही है जीवन तो। शादी कब करें? शादी जवाब बोलो। मैं तो रेडी हूँ शादी करने। मन में बिल्कुल फूटा भाई देखना कैसा सा हरामी है, सही में रेडी है मेरे से शादी करने के लिए। साले ठरकी। भाई ये वाला एरिया भी बढ़िया है यार बैठने के लिए। झूला झूला है भाई, सारे गाने क्यों याद आ जाते हैं। झूला गाना का मिले, झूला झूलाए ये पन्ने घट निंदिया किनारे ये चला। मल्हान रिकॉर्ड्स इज द ओनली प्रॉफिटेबल रिकॉर्ड राइट नाउ इन द इंडस्ट्री। इसलिए आप जाके डिस्क्रिप्शन में जानिए, आए जाके सुनिए। आओ खाना वाना खाएं।
जब तक यहाँ का स्पेशल खाना आता, हमने यहाँ के ओनर से जानने की कोशिश की कि क्यों उनका ये बिजनेस लॉस में चल रहा है और क्या उनके रेस्टोरेंट में ऐसी कोई यूएसपी है जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। तो कुछ एक स्पेशल है ऐसा कोई प्रोडक्ट? अगर सर आज हमारे पास हमारा एक बर्गर है, हाँ, उसका नाम फाड़ बर्गर है। क्या नाम है? फाड़। ऐसा नाम क्यों रखा है? एक्चुअली ये तो चैलेंजिंग बर्गर है कि अगर ये आप किसी से इस बर्गर के लिए बेट लगाते हो कि मैं आपको एक बर्गर खिलाता हूँ, आप वो बर्गर नहीं खा पाओ, तो आप वो बेट जीते, खा क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि वो बहुत स्पाइसी बर्गर है। ओ भाई ने बाजी, ये नाम किसने निकाला है? अभी तो नहीं फटेगी, नाम तो आपने फटे अभी फटेगी, वो सुबह फटेगी ना। बट वैसे लेट्स टॉक ऑन सीरियस टर्म, आपने बहुत अच्छा कैफे बनाया हुआ है और बहुत ही अच्छा बाहर डेकोरेशन भी है, तो इसका रेंट भी ज्यादा होगा। तो क्या मतलब व्हाट डू यू थिंक कि मतलब अभी आप इसको, मैंने जो सुना था कि आप लोग जब हमारी टीम यहाँ पर आई थी, आप इसको शिफ्ट करने या बंद करने का प्लान कर रहे हो, क्या है? हमारे सामने जो डिसएडवांटेज आ रहे हैं, एक तो रोड टूटी हुई है सर, एग्जैक्टली, वो तो बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है मेरा। जिसकी वजह से सर हमारे यहाँ पे पार्किंग के इश्यूज हैं, तो लोगों की गाड़ी नहीं लग पाती, इस वजह से शायद हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे। होपफुली कि अगर ये रोड जल्दी ठीक हो जाए तो हम अपनी सेल को ट्रैक पे ला सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास ये ऑप्शन है इसको शिफ्ट करने का या फिर फाइंड अप करने का। अभी लाइक रोज से क्या फुटफॉल हो रहा है? अप्रोक्सीमेटली हमारी सेल 10 से 12 के बीच में हो रही है, 12,000 के बीच में हो रही है, तो भी हमारा मतलब हमारा ब्रेक इवन भी नहीं कवर हो पा रहा और हमें अभी अपने जो खर्चे देने पड़ रहे हैं वो जेब से देने पड़ रहे हैं। आपको कितनी सेल चाहिए? क्या मोपी ये सच में सोच रहा था या एडिटर के दिमाग में ये सब आया कि मैं यहाँ पे थॉट्स पे ये लिख दूँ मोपीता ढाबा। ये यहाँ पर ब्रेक इवन पे आने के लिए 15 प्लस। चलो अब हम एक काम करते हैं, हम मतलब ओवरऑल वी लाइक द एम्बियंस, वी लाइक द वाइब, बट वी हैव टू सी फूड कैसा है और आपकी जो बेस्ट कॉफी है वो कैसी है। चलो आओ। तो भैया ये क्या है? एस्प्रेसो टॉनिक वाटर। एस्प्रेसो टॉनिक वाटर आ गया है, वेदिका का पानी आ गया है और चीज गार्लिक ब्रेड, और ये है वो बर्गर जो मॉपी टेस्ट करने वाला है। स्पाइसी नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। अभी आप 1 मिनट का टाइम दो सर अपने आप को। मिर्ची लगनी चालू हुई। कुछ तो है। बड़ी टेस्टी है। लेट आ रहा है, लेट आफ्टर इफेक्ट अच्छा है, आफ्टर इफेक्ट अच्छा है। ओके, दिस इज समथिंग आई थिंक इस यूनिक। बर्गर में भूत लोग या मिर्च डाली होगी। टॉनिक वाटर सर। कॉफी का एक्सपर्ट बुलाता हूं मैं, जेन्युइन कॉफी एक्सपर्ट नीतीश आएगा अभी। नीतीश इतनी कॉफी पीता है, इतनी कॉफी पीता है। माचा चाचा पापा सब। माचा तो इसी बुआ की लड़की है। ये बहुत स्वाद है यार। नीतीश एक बाइट खा, बीएफ बर्गर। उसका नाम फाड़ बर्गर है। भाई आधे बर्गर की तो एक बाइट खा गया। भाई इसमें टमाटो सॉस लगाई हुई है आपने। सर एक भूत जो लोग क्या सोचते हैं, आपने नाम सुना होगा। हाँ सुना। मैंने कहा था ना इस बर्गर में वो वाली सॉस लगाइए भूत चुलोक की। वो सॉस है सर, वो नेपाल से प्रोड्यूस होकर आती है। स्वाद है यार, खाना बहुत बढ़िया। आपका क्या एड्रेस क्या है? सर ये C2C ब्लॉक है, इसका एड्रेस 141 जनकपुरी। कार्बन कॉफी, आप सब लोग आओ, पाजी को सपोर्ट करो, पाजी बहुत क्यूट है। इनका बीएफ बर्गर खाओ, बर्गर बहुत स्वाद है। इनकी कॉफी पियो, कॉफी बहुत अच्छी है। एंड भैया बड़े दिन से आपको कस्टमर की खुशी नहीं मिली ना। सर अब आप आ गए तो कस्टमर भी आ जाएंगे। अब हम आ गए हैं तो कस्टमर भी आ गए हैं, ये समझो। हमारे क्यूट सब्सक्राइबर्स बाहर ही वेट कर रहे थे, तो मैंने सोचा सबको अंदर बुलाया जाए और उनको बर्गर खिलाया जाए। इसका नाम फाड़ बर्गर है। इन सबको जो भी खाना है आज हमारी तरफ से। बस हमने इनको रिक्वेस्ट करी कि अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डालें एंड कार्बन कॉफी को थोड़ा सा प्रमोट करें। अब चलते हैं दूसरे रेस्टोरेंट को रिवाइव करने। ओके गाइस, तो जो नेक्स्ट रेस्टोरेंट कैफे कम टिफिन सर्विस जिस पे हम आए हैं वो है बॉबी टिफिन सर्विसेज। हम देखने वाले कि यहाँ पर कितने ऑर्डर आ रहे हैं, क्या है खाना, कैसा है, हम इसको प्रॉपर रिव्यू करने वाले हैं। आर यू रेडी? रेडी तो हम, लेकिन ये छोटा ही है काफी। जो हमने अभी तक रेस्टोरेंट के तो काफी बड़े बड़े थे जिनमें फुटफॉल कम था। आई एम हाईली डाउटफुल कि यहाँ पर खाना बाहर सर्व होता है या नहीं होता है। आओ बॉबी भैया से पूछ लेते हैं, उनकी कहानी उनकी जुबानी। हेलो बॉबी भैया, क्या हाल है? बॉबी भैया एक बात बताओ, आप इसको क्या नाम देते हो? बॉबी टिफिन सर्विस, घर जैसा खाना। तो यहाँ पर लोग आके खाना खा सकते हैं, नहीं खा हाँ सकते? जी, आके खा सकते हैं। एक वक्त पे मतलब कितने लोगों को आप सर्व कर देते हो? सर जैसे जैसे आते हैं, जैसे कोई कभी 2 आ गए, कभी 4 आ गए, कभी 5 इकट्ठे आ गए, इस तरह आते जाते हैं। 5 से ज्यादा आगे फिर तो आ ही नहीं ऑर्डर पाएंगे। अभी ऑफलाइन है। टेबल बाहर लगाते हैं ना अभी तो टेबल वेबल नहीं लगा रखा आपने। वो चल रहा है ना काम आगे। चलो आओ एक बार थोड़ा सर्विस हम तोड़ देते हैं इनके किचन का। ये यहाँ क्या क्या बनाते हो आप? सर रोटी, चावल, दाल, पराठा, दाल मखनी हो गया, शाही पनीर हो गया। सबसे राजमा आपकी स्पेशलिटी क्या है? हमारी सारी स्पेशल है सर। जो नहीं, जैसे कोई एक चीज होगी ना जो आप मुझे और मोपी को खिलाओगे, फिर हम रिव्यू करेंगे कि कैसा है। क्या खिलाओगे? यहाँ पर आंटी है। हेलो नमस्ते आंटी, आप 22 सालों से तीनों मिलके काम कर रहे हो? पहले घर से कहते थे टिफिन जाता था ना, हमारा टिफिन पैक होता था। अब थोड़ा बाहर निकले हैं तो थोड़ा देखो हम तो चाहेंगे कि आप लोगों का रेस्टोरेंट कैफे खुले और सब आएं और खाना खाएं, बट आप जो भी आपकी स्पेशलिटी है, स्पेशल चीज़ है, वो आप प्यार से बनाओ, फिर हम खाते हैं, टेस्ट करते हैं और हम बताते हैं कि कैसा लगा। आज कितने सालों बाद तू ऐसे जगह पे आया खाना खाने जहाँ पर टेबल नहीं है। मैं ऐसी भी देख झूठ बोल रहा है ये गलत बोल रहा है। खाना नहीं खाएगा, सिंपैथी खाएगा। खाना खाने के लिए एक्साइटेड है? ये कौन सा है? पनीर आओ एक बार हमारे साथ बैठो। कितने का देते हो पनीर पराठा यहाँ पर? पनीर पराठा भी 60 रुपए का। ले भाई मोपी स्टार्ट कर। अब देखो हम ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा हुआ तो अच्छा बताएंगे, बुरा हुआ तो बुरा बताएंगे। सत्यवादी लोग हैं हम। ठीक है। पराठा अच्छा। 50 कितनी कुछ दे रहे हैं।
और साथ दाल छोले ये देख ये भी मिल रहा है। तो दाल और छोले के पनीर पराठे के साथ अलग रेट है या फिर 60 रुपए में सब कुछ? 60 में सब यार, मतलब वर्थ इट है। मतलब रखते हैं सारा कुछ, चटनी उटनी सब। आज थोड़ा सा आज है नहीं। थोड़ी सी हो गई है ना, तो तबीयत ठीक नहीं था, थोड़ा नहीं था। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ले, अब मैं आलू का पराठा टेस्ट करना चाहूंगा। कितना पनीर वैसे भी डालते हो या फिर हमारे मार लिया? सबके लिए बराबर है, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे भरा हुआ है भाई। हेरा फेरी हम नहीं करते भैया, बस जो है ईमानदारी से है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ये आ गया है आलू का पराठा, और आलू के पराठे के साथ तो छोले भी हैं, अचार भी दे दिया गया है और दही भी है। देखो आलू का पराठा का मैं रिव्यू बहुत जेन्युइन दूंगा क्योंकि आलू का पराठा मुझे बहुत पसंद है। भाई बॉबी भैया, आपके आलू के पराठे के आगे पनीर भी फेल है। सबसे अच्छी बात इसके साथ खा, छोले के साथ। ओए होए होए, बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा। आप एक बार इसका एड्रेस बताओ। 86A 86A वेस्ट एवेन्यू रोड, वेस्ट एवेन्यू रोड, पंजाबी बाग। तो अब जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनमें से जितने भी लोग यहाँ पर हैं आसपास के, वो यहाँ पर आएंगे, बॉबी भैया आपके पास खाना खाएंगे, आपके साथ फोटो खिंचवाएंगे और आपको और सेल बढ़ेगी। और आप लोग इसको मन से चलाओ, सर हम मन से चला रहे हैं। बस और मन से चलाओ कि एकदम बस फोड़ देना है। दो भाई नहीं साथ दे रहा ना वो घर। अच्छा, 2 भाई और थे। कुछ प्रॉब्लम होती है ना सर, तो सब रिश्ते नाते सब छोड़ देते हैं। अब एक साल पहले हमारे शुरू हादसा हो गया, बहुत बड़ा हादसा, इसलिए क्या हो गया? मकान मालिक हादसा कर दिया। फिर इनके साथ मार उसमें फिर दूसरा जन्म लेके बैठा हूँ, समझ लो मार ही दिया था। क्या बात कर रहे हो? यार डिपॉजिट नहीं देने का बहाना, बच्चों तक पैसे खिला दिया, उसके बाद अब केस चल रहा है कोर्ट में। आंटी आप बैठो, आप इमोशनल मत हो एकदम। उनके साथ नहीं, आप नहीं। आके पूछिए ना, मैं बहुत खुशी हूँ। अरे नहीं नहीं, हमने अब आपका साथ दिया, हम हमेशा अब आपके साथ ही खड़े रहेंगे। अरे आंटी ने रुला दिया। आंटी आप बैठो, आप इधर थोड़ा सा इमोशनल हो गई हैं, अपनी कहानी सुना रहे हैं। आंटी देखो बात क्या हो रही थी? वो देखो, हम इतनी इमोशनल बातें कर रहे हैं, भाई हमारा पराठे खाने में आपके व्यस्त हो गया है। आंटी आपने थोड़ा हमारे को अपनी कहानी से इमोशनल कर दिया है, बट अब हमने देखो क्या फोकस करना है कि ये बॉबी टिफिन सर्विस पूरे मतलब जितना एरिया यहाँ पर आसपास है ना, हर जगह इसके खाना जाए। हमारी टीम ने स्विगी पर इनका रजिस्ट्रेशन कर दिया और इन्हें अपना बिजनेस उस पर कैसे रन करना है वो भी समझा दिया। नाउ आई वांट माय पांडा गैंग टू सपोर्ट देम। यहाँ से जरूर खा। ये सही किया। स्विगी पे या जोमेटो पे ये चीज़ें आ जाएंगी तो फिर बहुत बढ़िया रहेगा। ऑर्डर करें एंड जो इनके पास रहते हैं वो डेफिनेटली यहाँ जरूर विजिट करके गरम गरम खाना खाएं। आप टेंशन न लो, जो हमारी पांडा आर्मी है ना, पांडा गैंग, वो पांडा गैंग पूरी साथ देगी। सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे, जितने लोग आसपास के होंगे वो यहाँ पर आएंगे, बॉबी टिफिन सर्विस पे खाएंगे। आप लोगों ने एक चीज सबको सिखाई है कि मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जितने टाइम से मेहनत कर रहे हो, आपकी जो स्टोरी है कि आप 2 भाई थे, 2 भाई के बाद एक अकेला काम करा, कहाँ कहाँ से आपने दुकानें बंद करी, फिर आपने रिस्टार्ट करा, तो ये जज्बा बहुत अच्छा है और ये जज्बा मेंटेन रखना है। खाना बहुत स्वाद है और भगवान हमेशा साथ देगा, पूरी तरक्की होगी। अब आप बनाओ ऑर्डर सर्विस, आप हमारा बिल लाओ। हमने सोचा था यहाँ बिल का 10x पे करेंगे, लेकिन वहाँ बिल इतना बड़ा नहीं था, तो हमने सोचा सीधा 10,000 रुपए दिए जाए इनको, ताकि बॉबी भैया यहाँ के इंटीरियर कुछ बेटर कर पाए। बाकी बची हेल्प आप लोगों को करनी है पांडा गैंग। अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन। ओके गाइस, तो नेक्स्ट जो हम आए हैं वो एक कार्ट है। कार्ट का नाम है ओवीएन मोमोस। और यहाँ पर जो हमारे साथ हमारे भाई, आओ ना मेरे भाई, क्या नाम है आपका? दीपक नाम है सर। जो हमारे दीपक भाई है, ये एक्चुअल में गोल्ड मेडलिस्ट है। देखते हैं कि ओवियन मोमोज कितने अच्छे हैं और क्या आप लोगों ने कभी खाए हैं ओवियन मोमोज? टेस्ट करेगा और ये बताएगा। सर मैं तो सच बताऊं तो मैं ये कार्ड बंद करना ही चाह रहा था, क्योंकि 200-250 भैया देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हार मानने से तो कुछ नहीं होगा। अगर आप हार मान लोगे तो काम खराब हो जाएगा। आपको हार नहीं माननी, आपको लगे रहना है, सेल करते रहनी है। और अब तो देखो, अब आप वीडियो में आए हो, लोग देखेंगे, आप एड्रेस हम यहाँ पर लगा देंगे प्रॉपर, लोग आएंगे, सपोर्ट करेंगे एंड सेल बहुत बढ़ेगी। ठीक है सर। आओ टेस्ट करते हैं। आओ, क्या नाम है तुम्हारा? निखिल भाई। आओ और टेस्ट, ऑनेस्ट ओपिनियन। थैंक यू भैया। 10 में से कितने मार्क्स? 10 में से 10। तो लेते क्यों नहीं फिर? मेरी हालत इतनी बुरी है, खाने के पैसे नहीं बता, जो इन वकीलों को मैं खिलाता हूं। ये ट्राई करता हूँ। बहुत स्वाद यार, सही है सर, बहुत अच्छा। तो सेल बढ़ेगी भाई। सबकी एक प्लेट लगवाओ भाई। भाई रोज खिलाने पड़ेंगे अब तो सबको मोमोज। स्किपिंग सर, स्किपिंग करके दिखाओ। ले आओ भाई, मोमोज खाओ। अच्छे हैं? कैसे लगे? अच्छे लगे? चलो रोप स्किपिंग, रोप स्किपिंग। रोप स्किपिंग आ रही है मेरी। अरे राहुल से स्किपिंग मंगाना यार। स्किपिंग रोप लेकर आ जाओ। एक सेकंड सर, इधर ही रखी हुई है। दीपक भाई ने अपनी कहानी सुनाने के बाद वहाँ मौजूद लोगों को एंटरटेन करने के लिए अपना टैलेंट भी शोकेस किया। वेरी गुड भैया, आप ये टैलेंट दिखाते रहा करो और साथ साथ मोमोज, सबको बोलो मोमोज खाओ। भाई किस किस को अच्छा लगा? दीपक भाई, आपने आज हार नहीं माननी। जी सर। आज से एक नई शुरुआत है, ठीक है? पूरा क्राउड लग गया है। मैं तो सर आपने स्किपिंग दिखा दिया सबको। अब सबको आपने आज मोमोज खाना है मेरी तरफ से। कल ये वादा कर रहे हैं, कल ये खुद खाएंगे। कि आप कितने का स्टॉक लेके चलते हो? 1500-2000 रुपए की। ये 10,000 है। जी सर। अब हमने उनका सारा स्टॉक बाय कर लिया था, दीपक भाई, हम यहाँ जा रहे हैं, सबको खिलाओ और सब सपोर्ट करना, ठीक है? लेकिन मुझे पता है एक दिन की मदद से कुछ नहीं होता। अगर रेगुलर बेसिस पे उनको स्टॉल पर कस्टमर्स आएंगे तभी वो एक सस्टेनेबल बिजनेस कर पाएंगे। इनकी लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, अगर आप उनके पास रहते हैं तो वहाँ जरूर जाएं एंड उनके मोमोज जरूर ट्राई करिए। आइए बढ़ते हैं एक यूनिक रेस्टोरेंट। ओके गाइस,
यस, तो नेक्स्ट हम जाने वाले हैं एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में। अभी तक हमने जो भी जगह पे गए हैं, अर्बन टर्बन क्या था नाम, टर्बन कॉफी, अर्बन टर्बन, अब तक जो भी हम कर रहे थे ना वो 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार ना ओकेशनली, बट नेक्स्ट जो हमारा है वो एक 5 स्टार लोकेशन है। बट उससे पहले मैं तुझे एक चीज बोलना चाहता हूँ, जब तेरी शादी होगी ना, तेरा भाई तेरे लिए डांस करेगा, पता है कौन से गाने पे? भूल गया। नेक्स्ट हम आए हैं यूनिको में, एंड यूनिको इज अ अमेजिंग प्लेस, 5 स्टार प्रॉपर्टी, एंड हम इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। और यहाँ पर हम ट्राई करने वाले कि क्या ये बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, खाना इतना अच्छा है। वैसे महंगी चीजें क्यों बंद होती हैं जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो? लेट्स सी। अब ये रेस्टोरेंट ही दिखने में ही महंगा लग रहा है, तो इसका खाने के प्राइसेस ही कितने महंगे होंगे। तो यहाँ तो जो जो हाई क्लास वाले लोग होते हैं ना, वो वहाँ के खाए, वो उनके लिए है ये। इनके मतलब दिखने में इतनी अच्छी, मतलब क्या कहते हैं उसे, एक्सथेटिक वाइब जैसी लग रही है। तो प्राइसेस भी इसके मेन्यू के, इफ यू नो। यूनिको के प्रीमियम एम्बियंस में एंटर करते ही हम मिले यहाँ के मार्केटिंग हेड तुलसी। मतलब हम अंदर आया, इसका भाई भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा क्रिएट हो रखा है, ऊपर भी जगह है नीचे भी जगह है। सर ये इतनी अमेजिंग प्लेस है, तो ऐसा क्यों आप ऐसी चीजें चल रही है कि मार्केटिंग वीक है ना, बट ये हमको यहाँ पर लिया है भाई, मार्केटिंग तो स्ट्रांग हो गई यार। अब स्ट्रांग होगी ना। नहीं आप लोग आ गए, अब सब सही हो जाएगा। लोकेशन तो मेरे हिसाब से ठीक है भैया। गोल्फ कोर्स रोड तो ठीक है, पर गोल्फ कोर्स रोड में एक मॉल के अंदर आई थिंक ये मॉल का फुटफॉल पे भी तो डिपेंड करता होगा ना, कितने लोग आ रहे हैं कितने नहीं। सर एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी अगर मैं बात करूँ तो इस पूरे रेस्टोरेंट में क्या इन्वेस्टमेंट होगी? तो भाई गोल्फ कोर्स रोड पर अगर ये अलग से रेस्टोरेंट होता तो शायद ये चल भी जाता। मॉल के अंदर क्या पता, कई लोग जाते भी होंगे मॉल के अंदर, पर मॉल के अंदर मैंने देखा है ज़्यादातर जो ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, वो ऊपर वाले फ्लोर पे होते हैं, मतलब ऊपर जाके। अराउंड 2 to 3 CR। एंड अगर इसके मंथली कॉस्ट क्या होगा, लाइक रनिंग कॉस्ट? रनिंग कॉस्ट 50 लाख के आसपास महीने का, मतलब रेंट, सैलरीज, मेंटेनेंस, क्योंकि हर चीज, बिजली, अब ऐसा तो नहीं है ना कि खाली है तो मैं बंद कर दूंगा, या ऑब्वियसली। और अगर सेल पर मंथ? इट्स ऑलमोस्ट हाफ। लॉस नहीं हो, बट आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। आओ थोड़ा इसको और एक्सप्लोर करते हैं। फिर हमने इस जगह के बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करी। इट इज ओन्ड बाय सम बिग गुजराती फैमिली। तो गुजराती बाबू का इसमें बहुत पैसा होता है। सो दे हैव प्योर वेज मेन्यू। यहाँ के मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बहुत ही ज्यादा थे। यहाँ रियल प्लांट्स भी हैं, इनकी भी मेंटेनेंस लगती है, और बाकी स्टाफ भी बहुत बड़ा है। एंड आई फील मोस्टली इनके बुक में जो लॉसेस हैं वो इसी वजह से हैं। लेकिन इतना ही नहीं, हमने यहाँ इतनी एक्सपेंसिव चीज देखी, वो देखकर हम सब शॉक हो गए। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉफी मशीन, और इंडिया में ये 4 या 5 ही हैं। व्हाट्स स्पेशल अबाउट दिस कॉफी मशीन? दिस मशीन कॉस्टेड अस अराउंड 25 lakhs। 25 लाख कॉफी तो जरूर पियेंगे भाई, 25 लाख की कॉफी मशीन से कॉफी आएगी। तो अभी हमारे लिए कॉफी आई है, ये कौन सी मेरे लिए? दिस इज ड्राई हेज़लनट कैपुचिनो एंड दैट इज पिस्ताचियो लाटे। पिस्ताचियो लाटे। भाई कॉफी बहुत स्वाद है, तो ट्राई करो। ठीक है, ये ट्राई कर, मुझे लगता है ये इसका टेस्ट है। ये अच्छी है। ये मीठी ज्यादा ना। भैया मेरे को कुछ नहीं होता, मैं तो 2 रुपए का नेस्कैफे पीता हूँ, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है इनको। कॉफी की सच में मेरे को भी नॉलेज नहीं। कॉफी में हमारे अगर नॉलेज है तो नितिश सबसे ज्यादा नॉलेज रखता है। आओ भाई, नितिश को मेरे को लगता है कि पिस्ताचियो ज्यादा पसंद आएगी, बट लेट्स सी। कॉफी एक्सपर्ट हमारा। नहीं यार ये मीठी ज्यादा है। तेरे को मैं कह रहा हूँ पिस्ताचियो पसंद आएगी। ये बढ़िया है, कॉफी की क्वालिटी बड़ी अच्छी लग रही है। मैंने कहीं सुना था कॉफी बीन किसी की पूप से बनती है, वो वाली तो नहीं। नहीं। ये कौन सी कहानी है भाई? लुवाक, जो उसकी पूप से बनती है, कैट की, मतलब वो बीन्स को खा लेती है और फिर जो पूप से निकलते हैं, जो ड्राइड, उससे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो कौन खा रहे हैं? मैंने करी है, ट्राई। लो भाई, आपका दोस्त ही है। यू आर फायर्ड। आओ खाना ट्राई करते हैं। ये एक्चुअली में मैं जानना चाहता हूँ, ये मोमोज हैं क्या? ये मोमोज लग रहे हैं मेरे को। एक्चुअली हमारी मोस्ट सेलिंग जो होममेड पास्ता है उसका नाम है कॉन्चिलियोनी कॉर्न जुगनी। स्पेलिंग बताओ जल्दी। कॉन्जिकुली पास्ता, PASTA। कॉन्जिकुली के बता, कॉन्जिकुली के बताएगा तभी समझ आएगा। कॉन्जिक्यूलोनी। कॉन्चिलियोनी लाओ भैया, आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेस्ट कॉन्जिकुली पास्ता। कॉन्चिलियोनी कॉर्न कॉन्जिकुलिनी कौन जुकिनी? कॉर्न एंड zucchini। कॉन्जिकुली कॉन्जिकुनी पास्ता। ये बहुत स्वाद है भाई। तेरा क्या है? मैं लंगर खाऊंगा भाई। अभी खा, लंगर खाऊंगा। यूनिको के फूड आइटम्स तो वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एंड डिलीशियस थे। एक के बाद एक अलग अलग डिशेस आती रही एंड हम ट्राई करते रहे, मजा ही आ गया। दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। यूनिको का मतलब ही वन ऑफ। भैया ने अभी तक जितने भी रेस्टोरेंट्स दिखाए वो सारे मतलब एक लेवल के दिखा दिए कि जो मतलब अगर अपने बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके जाना है तो टर्बन कॉफ़ी ले जाओ। वैसे स्ट्रीट पर अगर स्ट्रीट पर कुछ खाना है, स्ट्रीट घर जैसा खाना खाना है तो आप बॉबी टिफिन हाउस चले जाओ। और अगर स्ट्रीट वाले मोमोज खाने हैं तो OVA मोमोज चले जाओ। और अगर महंगी जगह पे जाना है, एस्थेटिक वाइब वाले इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ डालनी है, तो इधर आ जाओ यूनिको पे।
It's kind है, इसका मतलब ही यूनिक है। तो अब आए हैं दो बहुत ही क्रेजी डेजर्ट। सर कौन से डेजर्ट हैं? ये है डार्क चॉकलेट मोर्फीस, ये काफी स्मूथ सिल्की डार्क चॉकलेट है। उसको लगा गुलाब जामुन है। ये खाना कैसे है? सबको मिक्स करके बनानी है आइडियल सर ये। ये एक बाइट ले यहाँ से। सही में मुझे भी लगा कि वो गुलाब जामुन है, वो सिलेंडर शेप के भी आते हैं, गोल वाले भी आते हैं, मुझे लगा ये ओवल में बनाए हैं। वैसे भी गुलाब जामुन आइसक्रीम का कॉम्बिनेशन भी चल रहा है ना? ये खा के तो भाई साहब। बट सर हम डेफिनेटली आई प्रॉमिस मैं अपने भाई अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आऊँगा एंड आई एम गोना ट्राई ऑल द फैमिली के साथ यहाँ पर आऊँगा एंड आई एम गोना ट्राई ऑल द डिशेस। हमारी आखिरी फूड स्टॉल की कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। इसे ये बच्चे अपनी फैमिली के साथ मिलकर चलाते हैं। ओके गाइस, तो अब हम दिल्ली से आ और अब देखा वापस, अगर स्ट्रीट स्टाइल रात के लिए खाना खाना है तो यहाँ पे आ जाओ। है नोएडा। नोएडा लेके आया मेरे को। नोएडा में कोई रिश्तेदार इतना नहीं है, तो हम बेसिकली अभी नोएडा आए और नोएडा में ये एक कार्ट है शरण पंजाबी भोजनालय करके। और यहाँ पर कौन कौन काम करता है यहाँ पर? प्रिंसी आपका नाम है, आपका क्या नाम है? अनुभव। अनुभव, आप दोनों ही ये कार्ट चलाते हो? नहीं, हम 3 लोग चलाते हैं। 3 लोग? हमारा छोटा भाई भी है। ये शरण पंजाबी कौन है? शरण मेरा भाई है। छोटा भाई? छोटा भाई है। तो आपकी क्या एज है? मेरी 20 प्लस होगी। 20 प्लस। और इनकी? ये 16 साल का है। ये रोटी बेलते हैं। और आप कौन है? मम्मी है। नमस्ते आंटी। और मम्मी की भी तबीयत खराब रहती है, बैक में पेन रहता है। तो बहुत ही ज्यादा मेहनत वाला काम चल रहा है यहाँ पर। 8 साल से दुकान लगा। 8 साल से? अपनी पढ़ाई लिखाई? वो चालू है। अभी चालू है? तो आप तो क्यों दुकान लगा रहे हो आप? हम तो दुकान इसीलिए लगा रहे हैं अपने सर्वाइव के लिए, कि हम कैसे सर्वाइव करेंगे, इसीलिए हम दुकान लगा रहे हैं। तो क्या सेल हो जाती है इसकी? सेल तो अभी इतनी नहीं है क्योंकि 3-3.5 महीने से सिलेंडर इतना महंगा हो रहा है और अभी फिलहाल तो कुछ भी बच नहीं रहा। पहले 50 रुपए की थाली थी, अभी 70 रुपए की थाली करी है। पूरे दिन में आप कितनी थालियां बेचते हैं? हम लोग पूरे दिन नहीं लगाते, हम सिर्फ शाम को लगाते हैं 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे जाते हैं, ऊपर भी टाइम हो जाता है। और सुबह हम लोग स्कूल जाते हैं, मतलब मेरे भाई दोनों स्कूल जाते हैं, मैं कॉलेज जाती हूँ। और अभी फिलहाल मेरे कॉलेज में इंटर्नशिप करने के लिए दिया था, तो मैंने अभी इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई की। तो आप लोग सुबह पढ़ाई कर रहे हो, शाम को आप ये कार्ड लगा रहे हैं। और इस कार्ड से आप पर डे कितना पैसा बना लेते हो? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं बच रहा है, क्योंकि हम लोग एक तरह से 3-4 महीने से लॉस में ही चल रहे हैं और जो हमारे पास थे भी वो भी हम सिलेंडर की वजह से कुछ नहीं बच रहा है। काफी मेहनत करो। पर क्या क्या खिलाते हो यहाँ पर? आज ये मटर पनीर बना है। सिलेंडर ना, और सिलेंडर के रेट दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे और इनको तो और महंगा मिलता होगा। और ये दाल बनी है। हर रोज अलग सब्जी होती है? डेली चेंज रहती है। तो आप हमारे को भी एक प्लेट खिलाओ। आओ मोपी भाई। तो बेसिकली अभी हम देख रहे हैं कि ये थाली कितने रुपए की थाली? ये 70 रुपए की थाली है। 70 रुपए की थाली है, जिसमें हमारे को रायता मिलता है, दाल मिलती है, मटर पनीर मिलता है, प्याज चटनी रोटी मिक्स वेज है। पनीर की साथ 70 रुपए की थाली मिल रही है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 75 रुपए का तो 250 ग्राम पनीर ही है। सही है। और साथ स्नैक्स। हाँ भाई, दाल अच्छी है, पनीर खा के देख। जीवन में पिज्जा अलग, डोसा अलग, बर्गर अलग, बट प्याज चटनी लगाने के बाद दाल खाने के साथ रोटी, मूंग की दाल और रोटी, हाँ हाँ बेस्ट। एक स्पेशल गिफ्ट आंटी के लिए हमारे पास, ये लो आप, ये बहुत बड़ा। कितने भी पिज्ज़ा बर्गर खा लो, जो शांति रोटी दाल रोटी खाने में है ना, वो कहीं पे भी नहीं। जो मन को शांति, मन तृप्त दाल रोटी खा के होता है, वो किसी पिज़्ज़ा बर्गर में नहीं होता। कुकर है और मैं चाहता हूँ आप इसको खोलो। लोगों को ये लगता है कि बच्चों के पापा नहीं है, मैं ये कहूँगी कि बच्चों के पापा जिंदा हैं, ठीक है। और कई लोगों ने मुझे ऐसे ऐसे कमेंट भी किए हैं कि ये लोग झूठ बोलते हैं। बात ऐसा है, बच्चों के फादर साहब हैं, पर बच्चों के जो फादर साहब है वो हमारे साथ कम से कम 9 साल से हमारे साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि उस इंसान को अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाना नहीं आया, इसीलिए हम अलग रहते हैं। और मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ जो बच्चों के साथ यहाँ पे कार्ट में काम करती हूँ। ये चीज़ सबको रिक्वेस्ट है कि जो सिंगल पेरेंट होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, दोनों पेरेंट का काम अकेले करते हैं, तो हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करो और उनसे बहुत आदर सम्मान से पेश आओ। प्रिंसी तो रोने लग रही है यार, प्रिंसी रोना नहीं, देखो हैप्पी हैप्पी। लो प्रिंसी, ये आपके लिए गिफ्ट है, ठीक है। अनबॉक्सिंग अभी करनी है आपको, बाद में वो भी हेल्प करा दो, ठीक है। एंड ये एक छोटा गिफ्ट है मेरी तरफ से आपके लिए। नहीं, ये आपका खाना खिलाने का चार्ज है जो आपने मेरी तरफ से रखना है। एंड कोशिश करनी है कि पूरी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करनी है। थैंक यू भैया। ठीक है आंटी, मैं आपको सिर्फ एक बात बोलूंगा, जैसे आप अकेले लड़ते रहे हो आज दुनिया में ना, कभी कभी हम जब आते हैं तो कंडीशन जैसे होते लड़ना पड़ता है, कभी भी लड़ने से हार नहीं माननी। दुनिया बोलेगी किसी की बातें सर पे नहीं लेती, बहुत बार टूट भी जाती हूँ। बच्चों को देखना है, बच्चों के लिए आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते ही रहना और कभी नहीं टूटना। गॉड हेल्प्स देम टू हेल्प देमसेल्फ। आप अपनी मदद करोगे, भगवान आपकी हमेशा मदद करेगा। आपका खाना अच्छा है, आपके बच्चे अच्छे, आपका मन सच्चा है, सब बढ़िया हो, ठीक है। चलो एंजॉय, ओके, ऑलवेज स्माइल। थैंक यू भैया। हाँ स्माइल मैम, स्माइल। मेहनत करते रहते हैं, ठीक है।
चलो। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि आज जितने भी लॉस मेकिंग फूड स्टॉल्स हमने कवर किए हैं वहां आप लोग विजिट करें, उन्हें सपोर्ट करें एंड ये लॉसेस प्रॉफिट में आप ही लोग बदल सकते हो। तो लास्ट में आते आते थोड़ी इमोशनल वीडियो थी। तो आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा, आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, आप लोग ओरिजिनल वीडियो का लिंक पे दे दूँगी, वो भी जाके देखना। और अगर ये यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो आपका थैंक यू। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर रिएक्शन वीडियोज़। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।